हेलो। मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कुछ एसडी वैन का वीडियो बनाओ। तो ये मेरा पहला एसडी वैन पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, और अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोस बनाऊँ एसडी वैन पे। तो ये वीडियो मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि एसडी वैन में कंपोनेंट के हिसाब से। तो मार्केट में बहुत सारे एसडी वैन अवेलेबल हैं, राइट। जितने भी आप मैं मेरे को नॉलेज है, हर एसडी वैन के बारे में मुझे पता है, मैंने काम भी किया हुआ है। तो सिस्को का है, जिसको हम लोग बोलते हैं विप्टेला, राइट। विप्टेला एसडीवैन है एक। उसके बाद मिराकी का भी एसडीवैन होता है, ठीक है। सिस्को, मिराकी, पालो अल्टो में ने भी अपनी एसडीवैन उसके पास भी है, राइट। उसके बाद जूनिपर का खुद का एसडीवैन है, अरूबा का खुद का एसडीवैन है। तो वो डिफरेंट ओईएम का अपने अपने एसडीवैन है। वेलो क्लाउड का एसडीवैन है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में अभी आज की डेट में, पालो अल्टो काफ़ी अच्छा कर रहा है एसडीवैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक टॉपिक बताऊंगा जिसमें मैं कंपैरिजन करूंगा कि विप्टेला, मिराकी, पालो अल्टो, जुनिपर, अरूबा, वेलो क्लाउड में क्या क्या डिफरेंसेस है। लेकिन आज का टॉपिक मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूँ। तो ये ओईएम के हिसाब से मेरे को सब पे थोड़ा बहुत नॉलेज है, और मोस्टली मैंने विप्टेला में काम किया हुआ है, पालो अल्टो पे काम किया हुआ है, मिराकी पे काम किया है, वेलो क्लाउड पे काम किया है। जूनिपर का नॉलेज बहुत लिमिटेड ही है, और लिमिटेड नॉलेज बोल सकता हूँ मैं जूनिपर पे। और अरूबा पे तो मैंने बिल्कुल काम नहीं किया हुआ है। लेकिन ये सारे ऑल एसडी वैन मार्केट में होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर मैं एसडी वैन की बात करूं कि एसडी वैन के हिसाब से, क्योंकि मैं विप्टेला पे ही मोस्टली फोकस करूंगा, अगर रिक्वायरमेंट अगर आती है तो आप लोग की तरफ से, तो मैं वेलो क्लाउड और पालो अल्टो को भी डिस्कस कर सकता हूँ। तो उसको बोलते हैं, एसडी वैन को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। आज की क्लास में मैं सिर्फ वेलो क्लाउड पे कंसिडर करूंगा। सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन बोलते हैं, ठीक है। एसडीएन क्या होता है मैं उससे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ कि वेबटेला में कंपोनेंट जो होते हैं, एसडीएन के कंपोनेंट क्या क्या चीज होती है एसडीएन के अंदर, ठीक है। वेबटेला अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि मोस्टली मेरा रहेगा कि आपसे आपको इंटरव्यू के पर्पज से और प्रैक्टिकल पर्पज से रेडी किया जाए एसडीएन के इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। तो एसडीएन का कंपोनेंट अगर आप सिस्को का वेबटेला यूज कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं, राइट। तो वेबटेला के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको नॉलेज होना चाहिए। पहला है जिसको बोलते हैं वी मैनेज। वी मैनेज, ठीक है। दूसरा है आपका वी स्मार्ट, वी बॉन्ड, वी एच। ये सब कंपोनेंट है एच डी वैन के। और सी एच। तो ये सारे वेबटेला के अंदर, आप अगर वेबटेला का कोई आप इंटरव्यू देने जाते हो सिस्को वेबटेला का एसडी वैन के ऊपर, तो आपसे पूछा जाएगा कि वी मैनेज क्या होता है, वी स्मार्ट क्या होता है, वी बॉन्ड क्या होता है, और वी एच क्या होता है, राइट। तो इसमें सबसे पहले आपका किसी भी राउटर में तीन पार्ट होते हैं। कंट्रोल प्लेन होता है, एक आपका डेटा प्लेन होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लेन, प्लेन, और डेटा प्लेन, और एक होता है मैनेजमेंट प्लेन, MGMT, ठीक है। तो किसी भी राउटर में आप देखोगे तो कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन के हिसाब से राउटर को कॉन्फ़िगर से करते हैं। सिस्को का अगर आपने आपने काम किया होगा सिस्को के डिवाइसेस पे, तो ये तीनों प्लेन राउटर पे होते हैं। लेकिन वी मैनेज जो एक डिवाइस होता है, ठीक है, एक पार्ट, एक वी मैनेज एक कंपोनेंट होता है जिससे कि आप सारे डिवाइसेस को, ठीक है, जितने भी आपके वी एज डिवाइस होते हैं या सी एच डिवाइस होते हैं,
अब उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, जेटीपी अगर यूज नहीं कर रहे हो, बेसिक विदाउट जेटीपी के रब कर रहे हो, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ करनी पड़ती है, और देन आप वी मैनेज के थ्रू सारे डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन आप वी एच या सी एच पे डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपका डिवाइस वी मैनेज में रीचेबल है, तो वी मैनेज से अगर रीचेबल है, जिसके लिए बेसिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, देन आप वी मैनेज से ही सब कुछ कर सकते हो। आपको किसी डिवाइस को, सपोज करो कि आप किसी डिवाइस को रिबूट करना है, आपको डिवाइस की कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, ठीक है, आपको आपको इसका टेम्परेचर पता करना है, राइट, आपको कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है, ठीक है, तो आपको डिवाइस में लॉगिन नहीं करना है, आपको डिवाइस में लॉगिन करना है वी मैनेज से, राइट। सो अगर आपका डिवाइस वी एच या सी एच डिवाइस, ठीक है, अगर वी मैनेज पे है, ठीक है, वी मैनेज इसको अगर मैनेज कर रहा है, तो आपको कोई भी आप चेंजेस यहाँ से नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप वो चेंजेस जो कर सकते हो वी मैनेज से ही कर सकते हो। अगर आप डिवाइस वी मैनेज से अगर इंटीग्रेट नहीं है, ठीक है, अनमैनेज है, लिखा आता है मैनेज और अनमैनेज, तो आप लोकली चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर डिवाइसेस अगर टेलनेट भी करना है या एसएसएस करना है, जो भी करना है, तो वी मैनेज से जाके करना है, तो वी मैनेज से ही आपका सारा डिवाइस कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। और जितने भी आपकी पॉलिसी होगी, राइट, आगे थोड़ा डिटेल बताता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, राइट। तो आपकी जैसे पॉलिसीज होती है, अब आप पूछोगे पॉलिसीज क्या होती है, आगे बात करेंगे। लेकिन दो पॉलिसी होती है, एक सेंट्रलाइज पॉलिसी होती है, एक लोकलाइज पॉलिसी होती है, ठीक है। सेंट्रलाइज पॉलिसी, लोकलाइज पॉलिसी, प्लस एआर पॉलिसी, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग पॉलिसी, ठीक है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी वी मैनेज में, टेम्पलेट होगा आपका, टेम्पलेट का क्रिएशन होगा, जैसे टेम्पलेट भी दो तरह का होता है, राइट, फीचर टेम्पलेट होता है एक, फीचर टेम्पलेट, फिर आपका एक होता है डिवाइस टेम्पलेट। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी आपकी, अब फीचर टेम्पलेट क्या होता है वो आगे बात करेंगे, अगर आपका रिक्वेस्ट आती है कि मुझे जानना है तो मैं बनाऊंगा। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी वी मैनेज पे होती है। वी मैनेज एक इंपॉर्टेंट टूल है। अगर क्वेश्चन ये होता है कि अगर वी मैनेज मेरा डाउन हो गया, तो ट्रैफिक क्या बंद हो जाएगा? आंसर है, ट्रैफिक कुछ नहीं बंद होगा, सब कुछ चलता रहेगा। न्यू कॉन्फ़िगरेशन आप सिर्फ पुश नहीं कर सकते हो, लेकिन जितने भी चीज़ें हैं वो सब चलती रहेगी, क्योंकि कंट्रोल प्लेन काम नहीं करेगा आपका, ठीक है, लेकिन डेटा प्लेन चलता रहेगा, राइट। तो कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन में डिफरेंस पता होगा। डेटा प्लेन में दिक्कत नहीं आएगी, कंट्रोल प्लेन बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि आप डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो वी मैनेज ये काम करता है, राइट। अब आते हैं वी बॉन्ड क्या होता है, राइट। तो वी बॉन्ड जो होती है वो एक ये वी बॉन्ड का काम क्या होता है, डिवाइस को ऑथेंटिकेट करना, डिफाइन ये डिवाइस सही डिवाइस है या नहीं, उसके अंदर जो होती है वो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब बहुत डिटेलिंग है ये, ठीक है। सर्टिफिकेट के ऊपर वैलिडेट करता है, सर्टिफिकेट की एंट्री होनी चाहिए, राइट। ऑथेंटिकेट करता है, और उसके बाद वी बॉन्ड के साथ जो कनेक्शन होती है वो टीयर डाउन हो जाती है, ठीक है। ये कनेक्शन सिर्फ फर्स्ट टाइम आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, तो वी बॉन्ड ऑथेंटिकेट करता है कि जो आपका डिवाइस है वो जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है? उसका जो आपका उसका सिस्टम आईडी आईपी होता है या साइट आईडी होती है, पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है।
इसकी ऑर्गेनाइजेशन आईडी आईडी जो होती है वो वैलिड है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सब चीज़ें वी बॉन्ड चेक करता है, ऑथेंटिकेट करता है। और उसके बाद वी बॉन्ड का काम होता है कि वी स्मार्ट और वी मैनेज का आईपी बताना, इसको वी एच या सी एच को। ठीक है। तो मान लो कोई डिवाइस पहली बार अप आ रहा है, तो उसके पास वी स्मार्ट और वी बॉन्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो सबसे पहले वो डिवाइस वी एज मतलब वेबटेला, ठीक है, सी एज मतलब सिस्को। ठीक है। तो वेबटेला या सिस्को का, अगर सिस्को का डिवाइस कोई है, सिस्को का कोई अगर राउटर है, जैसे 4300 का राउटर है, उसमें आप एस डी वैन का कोड डाल के आप इसको अपग्रेड करके एस डी वैन पे ला, फिर ये आपका राउटर एज एस डी वैन राउटर काम करेगा। तो अगर कोई सिस्को का राउटर पे को आप एस डी वैन में यूज कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे सी एच। ठीक है। अगर वेबटेला का बॉक्स यूज कर रहे हो तो बोलेंगे वी एच। राइट। तो कोई भी डिवाइस अगर आप आएगा तो पहले वो टीटीएलएस कनेक्शन बिल्ड करेगा। टीटीएलएस होता है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, डाटा लिंक लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, यूडीपी पे काम करता है। ठीक है। तो ये पहले वी बॉन्ड के पास जाएगा और वी बॉन्ड ऑथेंटिकेट करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको वी स्मार्ट और वी मैनेज की आईपी देगा। वी बॉन्ड ऑथेंटिकेट करने के बाद इसका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा और इसका एक लॉजिकल कनेक्शन बनेगा, इसके साथ वी स्मार्ट के साथ और वी मैनेज के साथ। तो अगर आपका वी बॉन्ड ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है, तो फिर वी मैन स्मार्ट के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं होगी, वी मैनेज के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो अगर बहुत डिटेलिंग है इसकी, मैं अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप कमेंट करोगे, तो मैं आपको एक एक व्यू ऑन पे 1 घंटे का सेशन दे सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्वेरी क्या क्या आती है। तो मैंने आपको बताया कि वी मैनेज क्या करता है, वी बॉन्ड क्या करता है, वी स्मार्ट क्या करता है। वी स्मार्ट आपको राउटिंग अपडेट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अपडेट प्रोवाइड करता है और पॉलिसी को पुश करता है। ठीक है। पॉलिसी को डिप्लॉय करता है। ठीक है। वी मैनेज पॉलिसी को डिप्लॉय नहीं करता, वी स्मार्ट डिप्लॉय करता है। वी स्मार्ट इज जस्ट लाइक ए राउट रिफ्लेक्टर। ठीक है, ये जस्ट लाइक ए राउट रिफ्लेक्टर है। इन बीजीपी आपका एक राउट रिफ्लेक्टर होता है, आई होप कि पता होगा। तो मान लो सपोज करो कि एक वी एच अप आया, वो वी बॉन्ड के साथ ऑथेंटिकेट हुआ, कनेक्शन टर्मिनेट हो गया, टीयर डाउन हो गया। टीयर डाउन होने के बाद इसकी कनेक्टिविटी हमेशा अप रहेगी वी स्मार्ट के साथ। और वी स्मार्ट और इसके बीच में एक प्रोटोकॉल होगा, ओ एम पी, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसकी शायद एडी जो होती है 251 होती है। ठीक है। तो जितने भी राउटिंग अपडेट्स होंगे ओएमपी के थ्रू आते हैं। राइट। उसमें वो टी लॉक की इंफॉर्मेशन होगी, कलर होगा, आगे बात करेंगे उस सबकी। राइट। कलर होगा, इनकैप्सुलेशन होगा, आईपी सेक, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी वी स्मार्ट के थ्रू ही आएगी। तो वी स्मार्ट आपके आपका जितने भी आपके राउट्स होंगे, अपडेट्स होंगे, वो वी स्मार्ट के थ्रू ही आएंगे। राइट। तो ये वी एज अगर आपका हब एंड स्पोक हो रहा है, हब एंड स्पोक पे चल रहा है, तो टी लॉक सिर्फ हब का, टी लॉक इंफॉर्मेशन जो होगी वो सिर्फ हब का एक्सचेंज होगा। अगर ये मैस हो रहा है, तो सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। राइट। कुछ कमांड्स में बता देता हूँ, जिससे कि आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर कुछ पूछता है।
तो कमांड होती है सो VH पे चलेगी, सो SD WAN कंट्रोल कनेक्शन, सो SD WAN कंट्रोल कनेक्शन। तो इसमें आपको दिखाएगा कि आपका कनेक्शन जो है वो वी मैनेज के साथ अप है या नहीं, वी स्मार्ट के साथ अप है या नहीं। ठीक है, वी बॉन्ड के साथ तो बताया मैंने कनेक्शन अप सिर्फ वन टाइम होता है, उसके बाद डाउन हो जाती है। और वी बॉन्ड के साथ अप हुआ था कि नहीं, सो SD WAN कंट्रोल कनेक्शन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाएगा कि ये वी बॉन्ड के साथ अप हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे लिखाएगा टीयर डाउन। ठीक है, टीयर डाउन मतलब टीयर डाउन हो गया। और अगर कोई इशू होगा वी मैनेज के साथ या वी वी मैनेज के साथ या वी स्मार्ट के साथ, एक बात गौर से करना, यहाँ अगर यहाँ पे कनेक्ट लिखा आ रहा है, राइट, इसका मतलब ये इशू है। ठीक है, ये आपका अपने ही है, यू नीड टू ट्रबल शूट। इसके ऊपर भी मैं बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्या क्या ट्रबल शूट करोगे डिस्कस करेंगे। तो अगर वी मैनेज वी स्मार्ट वी बॉन्ड अप दिखा रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। ये तो नहीं दिखाएगा, बताया मैंने, सिर्फ वन टाइम होगा। अगर आप नहीं दिखा रहा तो फिर आप ये सो एस्टिमेट कंट्रोल कनेक्शन हिस्ट्री करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा कि कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश नहीं है तो कनेक्ट में जा रहा है, तो ट्रबल शूट करना पड़ेगा इसको अपनाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं कि वी एज या सी एज क्या होता है। ठीक है, वी एज सी एज क्या होता है, मैंने बताया ये डाटा प्लेन के लिए होता है। ठीक है, ये वही करेगा जो उसको वी स्मार्ट बोलेगा। ठीक है, वी स्मार्ट बोलेगा कि हवर स्पोक है, तो हवर स्पोक के ऊपर जाएगा। इसको बोलेगा बेस, तो बेस के ऊपर जाएगा। उसको बोलेगा ये AR के ऊपर जाएगा, तो AR के ऊपर जाएगा। ये बोलेगा DIA के ऊपर जाएगा, DIA के ऊपर जाएगा। बोलेगा SSC के ऊपर जाएगा, SSC के ऊपर। यानी जो भी पॉलिसी वी स्मार्ट के ऊपर आएगा वो सारा कुछ वी एच या सी एच करेगा। अगर सिस्को का डिवाइस है तो वी CH बोलेंगे उसको। अगर विप्टेला का डिवाइस है तो VH बोलेंगे। ठीक है, दोनों की कमांड लाइन में डिफरेंस होती है। तो अगेन SD WAN क्या होता है अभी मैंने बताया नहीं है, उससे पहले मैंने SD WAN की कंपोनेंट बताई आज की क्लास में। ठीक है, कंपोनेंट में मैं फिर से बताता हूँ। वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, वी एज, CH। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको और डिटेल में जानना है हर चीज़ के बारे में, जैसे आपको सिर्फ कंट्रोल कनेक्शन के बारे में जानना है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, DTLS क्या होता है, TLS क्या होती है, अगर कोई फायरवॉल आ रहा है बीच में तो क्या होगा, MPLS के ऊपर कनेक्शन कैसे होगा, इंटरनेट के ऊपर कैसे होगा। मैं कम से कम इस पे 100-200 वीडियो बना सकता हूँ आपके कहने पे। ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपके इस वीडियो के ऊपर आपके लाइक्स होते हैं, कमेंट्स आता है, तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना के अपलोड कर सकता हूँ, ट्रबल शूटिंग के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से आपको हेल्प मिलेगा। आप इस चैनल को लाइक करो क्योंकि ये पहला एसडीएमएल का वीडियो बनाया है आप लोग के लिए। सब्सक्राइब करो और इसको शेयर जरूर करो। और बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहूँगा। एसडीएमएल से मैंने आज से स्टार्ट किया, एसडीएमएल के काफ़ी सारे वीडियोस में आपको लेके आऊँगा, वेबटेला के भी और पालो ऑल्टो के भी और वेलो के भी।
नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक कंपैरिजन बताऊंगा कि आपको कौन से ओईएम पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, पॉलिसीज के बारे में, कैसे डीआई के ऊपर ट्रैफिक राउट करेंगे, एसडीएन के बेनिफिट्स क्या हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कैसा कमेंट्स आता है, और आपके कैसे इसके बारे में आप कैसे ये क्या क्या चीज़ें आप बोलते हो। ये भी चाहिए वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बना के उसको अपलोड करूँगा। थैंक यू।